यह कहानी है एक चिड़िया की और एक कौवे की। एक पेड़ पर एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। वहीं उसी के पास एक कौवा और कौवे की पत्नी अपना घर बनाए हुए थी। घर में राशन भी नहीं है, मुझे राशन लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर चिड़िया दाना लेने चली जाती है। तभी वहां पर कौवा आता है और उसके अंडे को गिराना शुरू कर देता है। कौवा चिड़िया के अंडे फोड़ देता है, लेकिन फिर भी चिड़िया के दो बच्चे बच जाते हैं। चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपना जीवन खुशी से बिता रही होती है। बच्चों में दाना लेने जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। कौवा हमारा खुला दुश्मन है। इतना कहकर चिड़िया वहां से दाना लेने चली जाती है। कौवा हर वक्त चिड़िया के बच्चों को देखता रहता है। चिड़िया कौवे के बच्चों से बड़ा ही जलता रहता है और उन्हें मारना चाहता है। तभी वो अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम रोज रोज दाल बनाती हो? आज मेरा मन नहीं है दाल खाने का। मैं जाता हूँ और चिड़िया के बच्चे लेकर आता हूँ। आज तो हम कुछ अलग ही बनाएंगे। इतना कहकर कौवा चिड़िया की तरफ चला जाता है। कौवा सोचता है, बड़ा दिन हो गए, मैंने अंडे भी नहीं खाए, अब तो सीधे इनके बच्चे ही खाऊंगा। ये सोचता सोचता कौवा उन बच्चों के पास चला जाता है और बोलता है, बच्चों, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ और तुम्हारी मामी ने मुझे भेजा है। तुम्हारी मामी ने आज पनीर बनाया है, चलो मेरे साथ। तभी वहां पर चिड़िया आ जाती है। चिड़िया बहुत ही गुस्से में होती है और आकर अपने बच्चों से सारी बातें पूछती है। ये जालिम कौवा यहाँ क्या करने आया था? मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर चिड़िया वहां से मदद मांगने के लिए चली जाती है। चिड़िया एक किसान को देखती है और उससे कहती है, किसान भाई, तुम मेरी मदद करो। एक कौवा मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। वो मेरे बच्चों को मारना चाहता है। इतना सुनते ही किसान रोना शुरू कर देता है। चिड़िया ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और किसान रोता रहता है। उसके बाद किसान बोलता है, अरे चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं तो खुद बड़ा ही परेशान हूँ। तुम जाओ किसी और से मदद मांगो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम भी किसी से भी मदद मांगने लगती हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हटो मेरे रास्ते से, मैं बड़ा ही परेशान हूँ, मुझे माफ करो। इतना कहकर किसान वहां से चला जाता है और चिड़िया अपने मन ही मन सोचती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपना घर कहीं और बनाना होगा। उसके बाद चिड़िया अपना घर कहीं और बना लेती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। भाई, बड़ी देर हो गई, माँ नहीं आई। मुझे तो बड़ी देर से भूख लग रही है। और ये एक चींटी है, मधुमक्खी, जो हमारे पास बार बार बिरन बिरन कर रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो बड़ी ही भूख लगी है, ना जाने माँ कब आएगी। इतना कहते ही चिड़िया वहां पर आ जाती है। उसके बच्चे उसे देखकर बड़े ही खुश होते हैं। चिड़िया अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है।